हर हर महादेव भक्तों, भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, भाद्रपद महीने की अमावस्या, जिसे पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है, अपने साथ बेहद ही शुभ मांगलिक योगों को लेकर आ रही है। यही वह शुभ दिन है जिस दिन पितरों के लिए व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और ऐसे लोग जीवन में सदा ही सुख भोग कर उत्तम लोकों को जाते हैं। यह भी मान्यता है कि इस व्रत को करने के बाद प्राप्त पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दरिद्रता दूर होती है। इसके साथ ही जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और सुख समृद्धि आती है। इसलिए चाहे आप महिला हो या पुरुष, आपको इस व्रत की जानकारी तो होनी ही चाहिए। इस अमावस्या के दिन कुछ खास चीजों का सेवन आपके भाग्य के बंद किस्मत को खोलने की चाबी हो सकती है। दोस्तों, इस अमावस्या के दिन आपको भगवान को किस चीज का भोग लगाना चाहिए जिससे आजीवन आपको अपने ऊपर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। भाद्रपद अमावस्या के व्रत का पारण अगले दिन अमावस्या तिथि के समापन के बाद होता है। इस दिन रात को विशेष विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। यह अमावस्या बहुत ही विशेष और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से व्यक्ति को सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। वही जो लोग इस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें भी इस खास चमत्कारी चीज का भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए और अगले दिन आप पारण करने के बाद प्रसाद स्वरूप इन चीजों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हमारे रसोई घर में मौजूद रोजमर्रा में खाई जाने वाली शास्त्रों में निषेध कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें आपने इस दिन भूल कर भी खाना तो दूर स्पर्श भी कर लिया तो आपको अमावस्या तिथि पर गौ मांस को खाने के बराबर पाप लग सकता है। सबसे पहले, यदि हम भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि के महत्व की बात करें तो इस अमावस्या का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती ही हैं, खासकर जिनके जीवन में सालों से कोई पितृ दोष चल रहा हो, निसंतानता हो या फिर नौकरी रोजगार में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, जिसके प्रभाव से यदि आप अपने जीवन में लाख कोशिशों के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस अमावस्या के दिन व्रत रखकर सिर्फ इस एक चीज के सेवन से ही आपके जीवन से यह सभी दोष सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे। वहीं दोस्तों, जितना जरूरी है इस दिन उस गुप्त चीज को खाना, उतना ही जरूरी है इस दिन कुछ चीजों को खाने से बचना। दोस्तों, शास्त्रों में बताई आज्ञा अनुसार कुछ चीजों का सेवन करना पूर्णतः वर्जित है। इस अमावस्या के दिन अगर आपने यह एक खास चीज खा ली या घर में बना ली तो आपके और आपके पूरे परिवार को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, वैसे तो हर माह में एक अमावस्या तिथि आती है, लेकिन इन सभी अमावस्या तिथि में कुछ ऐसी अमावस्या तिथि हैं जिनका सबसे ज्यादा महत्व है। उन्हीं में एक है यह भाद्रपद अमावस्या। दोस्तों, शास्त्रों में बताई जानकारी अनुसार जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में प्रत्येक अमावस्या का व्रत करता है, उसे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा आजीवन प्राप्त होती है। लेकिन यदि सभी अमावस्या करना संभव ना हो तो भी इस अमावस्या के व्रत को रखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यह अमावस्या भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। ऊपर से दोस्तों, कई दशकों के बाद इस अमावस्या के दिन कई अत्यंत ही दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों का विशिष्ट योग बनने जा रहा है, जिनमें साध्य योग, ब्रह्म योग और शिववास योग शामिल है। और इन्हीं दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से इस अमावस्या तिथि सिर्फ इस एक चीज को खा लेने से व्यक्ति का भाग्य उदय होना तय है। साथ ही साथ हम आपको पद्म, स्कंद और शिव पुराण के अनुसार भाद्रपद माह की अमावस्या पर आपको कैसा खाना घर में कभी नहीं बनाना चाहिए, यह भी जानेंगे। मान्यता अनुसार जो भी व्यक्ति यह एक चीज गलती से भी अमावस्या तिथि के दिन खा लेता है
उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म छिन्न हो जाते हैं, जिसके वजह से उन्हें अपने जीवन में संकटों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही जाने इस अमावस्या के दिन एवं पारण पर आपको ऐसा क्या खाना चाहिए एवं भगवान को ऐसी कौन सी चीज का भोग आपको लगाना चाहिए जिससे कि आप पूरे साल स्वस्थ निरोगी जीवन जिएं एवं आपके और आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा बनी रहे। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम आपको जो भी चीजें भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करने के लिए कहने वाले हैं, ये चीजें यदि आप भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो आपको इन्हें उठाकर पुनः ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि मंदिर वाले शिवलिंग पर अर्पित की गई वस्तु को हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और यदि आपने घर में ही नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित कर रखा है या भगवान भोलेनाथ जी की कोई फोटो अथवा मूर्ति आपके पास है, तो फिर आप निश्चित रूप से भगवान को भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप खा सकते हैं। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, जानते हैं एक एक कर सभी चीजों के बारे में। तो दोस्तों, अमावस्या पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए, जिससे आपके जीवन से समस्त परेशानियां दूर हों और धन, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य से आप परिपूर्ण हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन अमावस्या के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर में अमावस्या पर भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, इस अमावस्या तिथि पर जब आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करें तो भोग प्रसाद में उन्हें ऋतुफल का भोग अवश्य लगें। ऋतुफल यानी कि अभी के मौसम अनुसार जो फल बाजार में उपलब्ध हो, उनका आप भोग भगवान को जरूर लगाएं। तो आप सेब, खीरा, अमरूद, इन सभी फलों में से कोई भी 3 फल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप ऋतु फलों में से कोई भी फल भगवान को अर्पित ना कर पाएं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप प्रेम और श्रद्धा से मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पालनकर्ता जगत के नाथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती केवल आपके सच्चे भाव, भक्ति और प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। भोग में सामर्थ्य से अधिक श्रद्धा का मूल्य होता है। यदि आप पंचरंगी फल अर्पित करना चाहें तो यह भी अत्यंत पुण्यकारी होता है, जैसे कि पीला केला, हरा अमरूद, लाल सेब, संतरा और नारियल। परंतु एक बात का सदा ध्यान रखें कि नाशपाती का फल ना तो भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए और ना ही माता पार्वती को। शास्त्रों के अनुसार नाशपाती का फल देवताओं के पूजन में वर्जित माना गया है, अतः इसे भोग में ना रखें। आपका प्रेम, नियम और शुद्ध भावना यही है। आपका प्रेम। साथ ही यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और आप रोज अपने घर में बना भोजन का उन्हें भोग लगाते हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ना ही सिर्फ अमावस्या तिथि पर बल्कि किसी भी दिन लड्डू गोपाल को गाजर, लाल मसूर की दाल और प्याज, लहसुन से बनी सब्जियों का भोग नहीं लगाना चाहिए। इन सब्जियों को तामसिक भोजन में गिना जाता है, इसलिए इन्हें भोग में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूली और जामुन को भी कुछ जगहों पर लड्डू गोपाल को भोग में नहीं चढ़ाया जाता है, इससे धन का नाश होता है। लेकिन दोस्तों, जामुन का भोग आप भगवान श्री गणेश जी को जरूर लगाएं, क्योंकि जामुन, जिसे कि शास्त्रों में जम्बू फल कहा गया है, यह भगवान श्री गणेश जी की अत्यंत ही प्रिय वस्तु है। इसलिए दोस्तों, आप इस अमावस्या तिथि पर भगवान गणेश जी को निश्चित रूप से जामुन का भोग लगाएं। लेकिन दोस्तों, इसी ऋतु में मिलने वाला फल सीताफल, जिसे हम शरीफा भी कहते हैं, इसका भोग आपको गलती से भी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह फल तमोगुणी माना गया है। इसलिए इसका भोग आप ना लगाएं, लेकिन आप इसका व्रत के दौरान सेवन जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो भी व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके भाद्रपद अमावस्या पर भगवान को अर्पित किया गया पंचामृत का सेवन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पंचामृत को बनाने के लिए गाय का शुद्ध दूध, दही, शहद, गुड़ और घी का उपयोग करें और भगवान के श्री विग्रह को इस नवनिर्मित द्रव्य से स्नान कराएं।
फिर इस द्रव्य को एक पात्र में इकट्ठा कर एक तुलसी की पत्ती डालकर घर के सभी लोग इसे ग्रहण करें। मान्यता है कि भगवान के भंडार भर देती है। इसी तरह भाद्रपद माह की इस अमावस्या पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। अमावस्या के दिन प्रातः काल स्नान करके विधि पूर्वक भगवान गणेश को हरी दूर्वा चढ़ाता है। उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। भगवान गणपति की कृपा से ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी निर्धन नहीं रहता। इसलिए हो सके तो इस दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने के बाद आप इसे अपने परिवार में प्रसाद स्वरूप बांटें। ऐसा करने से भगवान गणेश की कृपा उस घर के हर सदस्य पर बनी रहती है। जिन भक्तों की कुंडली में ग्रह नक्षत्र प्रतिकूल चल रहे होते हैं, उनके लिए यह दिन विशेष अवसर प्रदान करता है। अगर इस दिन सच्चे मन से माता पार्वती को केसर युक्त साबूदाने की खीर अर्पित की जाए तो कुंडली के सभी दोष शांत हो जाते हैं। यह उपाय इतना चमत्कारी है कि कई बार व्यक्ति के भाग्य का बंद दरवाजा खुल जाता है। परंतु इस दिन की पूजा जितनी फलदायक होती है, उतनी ही कठोर मर्यादाओं से भी बंधी होती है। भाद्रपद मास की इस अमावस्या के दिन कुछ विशेष वस्तुएं घर में बनाना और खाना पूरी तरह वर्जित माना गया है। वहीं दोस्तों, शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि अमावस्या के दिन जड़ और भूमिगत कंद मूल जैसे आलू, शकरकंद आदि से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि इन्हें भी तामसिक आहार की श्रेणी में रखा गया है। यह भूमि के भीतर उगते हैं और भूमि के दोषों को ग्रहण करते हैं। व्रत में केवल सात्विक फलाहार जैसे दूध, फल, सूखे मेवे और पानी को ही शुद्ध माना गया है। दोस्तों, यह अमावस्या स्वर्ग प्राप्ति का द्वार खोलती है और जीवन की सभी बाधाओं को हरती है। इसी के साथ दोस्तों, चलिए अब हम विस्तार से जानते हैं कि इस अत्यंत शुभ और पुण्यदायक तिथि भाद्रपद अमावस्या के दिन आपको किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, किन का नहीं करना चाहिए, और वह कौन से कार्य हैं जिन्हें इस दिन किसी भी महिला अथवा पुरुष को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह दिन केवल एक तिथि नहीं है, यह एक ऐसा अवसर है जो हमें अपने भीतर झांकने, आत्मविश्लेषण करने और अपने जीवन को सुधारने का एक दिव्य अवसर प्रदान करता है। भाद्रपद अमावस्या, जो वर्ष की सबसे गर्म और कठिन तपस्या वाली अमावस्या मानी जाती है, वह दिन है जब धरती पर सूर्य की प्रखरता चरम पर होती है। और ऐसे में जल और शीतलता का दान पुराणों में उल्लेख मिलता है कि इस दिन यदि व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार दान करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। इस दिन सबसे पहले शुद्ध मन से स्नान आदि के पश्चात भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए और फिर जो भी दान करें वह सच्चे हृदय से करें। इस दिन जल से भरा हुआ तांबे या मिट्टी का कलश, जिसमें शक्कर, सौंफ और सफेद वस्त्र रखे हों, किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। इसके अतिरिक्त पंखा, चावल, सत्तू, खान, गुड़, छाता, चप्पल, मौसमी फल जैसे खरबूजा या आम और शीतल जल से भरी सुराही आदि का दान करने से अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं उन वस्तुओं की जिनका दान इस दिन वर्जित माना गया है। लोहे की वस्तुएं, धारदार या नुकीली चीजें, पुराने फटे कपड़े, किसी और का उपयोग किया हुआ सामान या ऐसा कोई उपहार जिसमें अपमान या तिरस्कार झलकता हो, इनका दान वर्जित है। यदि आप किसी को ऐसा सामान दान करते हैं जो उपयोग के लायक नहीं है या फिर जिसे देखकर दूसरा व्यक्ति अपमानित महसूस करे, तो वह दान नहीं बल्कि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, अपात्र दत्तम दानम दुखाय कल्पते, अर्थात यदि आप गलत पात्र को या अनुचित सामग्री का दान करते हैं तो वह आपके लिए विपरीत फल ला सकता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए। सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम, पवित्रता और तपस्या। इसीलिए किसी भी प्रकार का वासना से युक्त व्यवहार, क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा या अपमान इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। विशेष रूप से स्त्रियों और पुरुषों को इस दिन अपने विचारों और कर्मों में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए।
शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाना, जैसे जानवरों को मारना या पेड़ पौधों को अनावश्यक काटना, बड़ा दोष माना जाता है। मांसाहार, मद्यपान या किसी भी प्रकार की वासनात्मक प्रवृत्ति से जुड़ा कार्य जैसे फिल्में देखना, अश्लील सामग्री पढ़ना या देखना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, यह सब आपके इस दिन खासकर पति पत्नी को संयम का पालन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि संभव हो तो इस दिन एक समय का सात्विक भोजन करें या फलाहार करें और अधिक से अधिक समय जप, ध्यान, पूजा पाठ में व्यतीत करें। दूसरी गलती क्रोध और कटु वाणी का प्रयोग। इस दिन अपने व्यवहार में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप किसी से झगड़ा करते हैं, अपशब्द बोलते हैं या परिवार में कलह करते हैं, तो समझिए कि आपने अपने भाग्य के दरवाजे स्वयं बंद कर लिए। इस दिन यदि कोई कठिन परिस्थिति भी आए तो मौन रहकर शांति और क्षमा का व्रत रखें, क्योंकि इस दिन बोले गए शब्द ब्रह्मांड में गूंजते हैं और वहीं से आपके जीवन की दिशा तय है। चौथी गलती पीपल और तुलसी का अनुचित पूजन। पीपल और तुलसी जैसे पवित्र वृक्षों का इस दिन विशेष पूजन किया जाता है, लेकिन कई लोग दोपहर या संध्या के बाद इन वृक्षों को छूते हैं, जो अत्यंत दोषपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में वर्णन है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 तक पीपल में ब्रह्मा जी विश्राम करते हैं और उस समय स्पर्श या पूजा करने से पुण्य की जगह पाप लगता है। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। झाड़ू पोछा करके घर को सुव्यवस्थित करें। जूते चप्पल को मंदिर के पास या रसोई में भूलकर भी ना रखें। यदि घर गंदा रहता है, वस्त्र बिखरे रहते हैं, तो माता पार्वती का प्रवेश रुक जाता है। साफ सुथरे और सुवासित स्थानों पर ही ईश्वरीय शक्तियां वास करती हैं। इस दिन बुजुर्गों, ब्राह्मणों, संतों, गौ माता और बच्चों की सेवा विशेष रूप से करनी चाहिए। यदि किसी ने इस दिन माता पिता, गुरु अथवा वृद्ध जनों का अनादर किया, तो लाखों की पूजा भी उन्हें पुण्य नहीं दे सकती। शास्त्र कहते हैं यश प्रसादा भगवत प्रसाद, यश अप्रसादान कुतोप लाभ, अर्थात बड़ों की प्रसन्नता से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। अगली बड़ी गलती झूठ बोलना, चुगली करना और छल करना। अमावस्या के दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना अत्यावश्यक है। झूठ, धोखा, चुगली या किसी का अपमान, यह सभी पाप उसी दिन फलित होते हैं। यदि कोई भक्त केवल बाहरी पूजा कर रहा है, लेकिन भीतर से छल और पाखंड से भरा हुआ है, तो उसकी पूजा भगवान भोलेनाथ स्वीकार नहीं करते। इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल, छाता, चप्पल, फल और मिष्ठान का दान करना अत्यंत शुभ होता है। लेकिन जो लोग इस दिन दान नहीं करते, उनके भाग्य में दरिद्रता बनी रहती है। इसलिए दान आवश्यक। भक्तों, हिंदू धर्म और हमारे प्राचीन ग्रंथों में भाद्रपद अमावस्या को सर्व पाप नाशिनी और सर्व कल्याणकारी तिथि मानी गई है। इस दिन जब तप, ध्यान और उपवास का अद्भुत महत्व होता है। ऐसा कहा गया है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने से व्यक्ति को सांसारिक जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है और अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि इस दिन कोई व्यक्ति वर्जित कार्य करता है, तो भगवान विष्णु की कृपा रुष्ट हो जाती है और साथ ही माता लक्ष्मी भी अपना आशीर्वाद वापस ले लेती है। यही कारण है कि इस दिन की जाने वाली छोटी से छोटी गलती भी बड़े संकट को आमंत्रित कर सकती है। इसीलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को पूरी एकाग्रता से देखिए और इसमें बताए गए हर नियम और उपाय को जीवन में अपनाइए, ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति सदा बनी रहे। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं। लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी पुण्य तिथि जैसे कि एकादशी या अमावस्या तिथि, खास करके भाद्रपद अमावस्या के दिन, आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य तुलसी के पत्तों को, तुलसी की मंजरी को ना तोड़े, ना ही उन्हें स्पर्श करे।
भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा एवं प्रसाद के लिए आप अमावस्या से पूर्व तुलसी दल तोड़ लें या आप तुलसी जी के समीप गिरे हुए पत्तों का उपयोग कर लें, लेकिन अमावस्या के दिन भूलकर भी माता तुलसी को स्पर्श ना करें और ना ही उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। हालांकि इस दिन आप तुलसी माता के समक्ष शाम के वक्त एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें, लेकिन महिलाएं भूलकर भी भाद्रपद अमावस्या के दिन बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में जिसे कि हमें भाद्रपद अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण एवं पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस अमावस्या तिथि का दिन स्वयं भगवान श्री शिव पार्वती जी का दिन होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ स्वयं धरती लोक पर विचरण करने आती हैं। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो लक्ष्मी स्वरूपा माता पार्वती ऐसे मनुष्य के घर का त्याग सदा के लिए कर देती है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने और अपने पूरे परिवार की सकुशलता के लिए इस दिन इन विशिष्ट भोजनों का त्याग करें। साथ ही इस दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में जिसे कि आपको इस अमावस्या के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अमावस्या के दिन उपवास रखकर भगवान श्री भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है जो यदि इस व्रत रख लेते हैं तो इसका दुष्परिणाम उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अमावस्या का व्रत गर्भवती स्त्री को बिना पानी पिए नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं दोस्तों, दूध पीते बच्चे एवं अपने बच्चों को स्तनपान कराती महिलाएं एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी व्रत बिना जल ग्रहण किए ना करें। इसके बजाय आप फलाहार कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और अमावस्या के व्रत आपको रखने हैं लेकिन आपके पीरियड्स आ गए हैं तो इस अवस्था में यदि आपकी श्रद्धा है तो आप व्रत रख सकती हैं, लेकिन किसी भी पूजन सामग्री को स्पर्श ना करें। ऐसा करने से पूजन सामग्री अशुद्ध हो जाएगी और आपको दोष भी लग सकता है। वहीं दोस्तों, इस अमावस्या के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। भाद्रपद माह के अमावस्या के व्रत में भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती जी की पूजा में काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, अमावस्या के दिन भगवान श्री भोलेनाथ जी और माता पार्वती स्वयं धरती लोक पर उतर कर आती हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके स्वागत में अपना घर साफ, स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखें। जैसे कि इस दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर पूरी साफ सफाई बरतनी है, स्वच्छ जल का छिड़काव करना है, फूलों की मालाओं से बंधनवार से अपने घर को सजाना है। साथ ही साथ शाम के समय में एक सरसों के तेल का दीपक भी घर के मुख्य द्वार पर सजाना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, अमावस्या विशेषकर पिठोरी अमावस्या के दिन आपको भूलकर भी किसी भी रिश्तेदार के वहां भोजन, नाश्ता, यहाँ तक कि चाय भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि पर किसी के भी घर खाने से उनका दुर्भाग्य हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए किसी के भी द्वारा किसी भी चीज को आप ग्रहण ना करें। वहीं दोस्तों, जिन भी लोगों के घर में अमावस्या तिथि पर दंदगी होती है उनके घर आने से पूर्व ही माता लक्ष्मी लौट जाती है और उनके पीछे उनकी बहन दरिद्रता घर में प्रवेश कर जाती है। अब आप ही सोचिए कि इस अमावस्या तिथि पर आप अपने घर माता लक्ष्मी जी को आमंत्रित करेंगे या दरिद्रता को। दोस्तों, अब जो हम आपको बताने वाले हैं इसे बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भक्तों, अमावस्या एक ऐसी तिथि होती है जब हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सर्वाधिक हो जाता है। ऐसे में महिलाओं को शाम के वक्त खुले बाल,
तो बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। हमेशा बाल बांध कर ही रखें। कई लोग अक्सर हमसे यह प्रश्न करते हैं कि हमारे घर में अशांति है, हमारे घर परिवार में अक्सर वाद विवाद होता रहता है, पैसों को लेकर हर माह तंगी जैसे हालत हो ही जाते हैं, आए दिन कोई ना कोई परिवार में बीमार हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वह है भगवान की पूजा में हो रही गलती। जी हाँ दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कई लोग अपने अपने घरों के मंदिरों में, बेडरूम में या व्यवसाय स्थल पर भगवान की बड़ी बड़ी मूर्तियों को रख देते हैं, जो जाने अनजाने में आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करती है। क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि व्यक्ति को अपने घर, ऑफिस या व्यापार स्थल पर अंगूठे के आकार से बड़ी भगवान की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। यदि प्रतिमा रखना जरूरी ही हो तो उसे किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा शुद्ध कराकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा जरूर करवा लें, वरना उन प्रतिमाओं के अंदर आसुरी शक्तियों का वास भी हो सकता है। साथ ही साथ जब यह मूर्ति थोड़ी सी भी खंडित हो जाए तो इनकी पूजा ना करें, क्योंकि खंडित मूर्ति की पूजा शास्त्रों के विरुद्ध है। केवल एकमात्र भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग ही है जिसकी पूजा खंडित अवस्था में भी की जाती है। तो यदि शिवलिंग खंडित हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, उनकी पूजा होती रहेगी। लेकिन यदि कोई दूसरे विग्रह हैं तो उन्हें जमीन में अंदर सम्मान पूर्वक गाड़ दें और उस स्थल पर एक पीपल का वृक्ष जरूर लगा दें। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि भाद्रपद अमावस्या के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है। कई धार्मिक ग्रंथों से, साधु संतों से हम यह जानकारी एकत्रित करते हैं। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि शास्त्रों के द्वारा बताई गई प्रमाणित बातें और उपाय हम आपके पास लेकर निरंतर आते रहें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। हम आपकी राशि अनुसार उपाय आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बता देंगे। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि इस अमावस्या के दिन और कौन से 7 काम नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, भूलकर भी ना करें इन चीजों का दान इस अमावस्या। आप ना करें दोस्तों। गुरुजी कहते हैं कि अमावस्या तिथि पर दान पुण्य करना जीवन में सुख, समृद्धि, शांति लेकर आता है। लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। इस बार अमावस्या तिथि गुरुवार को पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे माता रुष्ट हो सकती हैं। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। भाद्रपद अमावस्या के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए। लेकिन किसी भी परिस्थिति में भाद्रपद अमावस्या तिथि को पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए। व्रत त्योहार वाले दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको भाद्रपद अमावस्या के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि काला रंग अशुभता को दर्शाता है। साथ ही इसके महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। इसीलिए आप ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। इसके अलावा दोस्तों, अमावस्या के दिन किसी से भी झगड़ा ना करें।
दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक मनुष्य के अंदर हरि का वास बताया गया है। इसीलिए यदि आप इस दिन किसी को कुछ भी भला बुरा बोलते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो इसे भगवान श्रीमन नारायण जी का अपमान समझा जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, स्त्रियों को भी हमारी संस्कृति में माता लक्ष्मी का रूप बताया गया है और अमावस्या तिथि माता लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय है। इसीलिए इस दिन आपको महिलाओं का सम्मान जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में कहा भी गया है, यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जो लोग स्त्रियों का अपमान करते हैं उन्हें दुख पहुँचाते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसके अलावा भाद्रपद अमावस्या के दिन किसी भी मनुष्य को मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन मदिरा पान करने से भी बचना चाहिए। हो सकता है कि आप यह बात जानते होंगे, लेकिन दोस्तों 99% हिंदू भाई बहनों को यह नहीं पता है कि इस अमावस्या के दिन यदि आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, पर यदि व्रत किसी कारणवश नहीं भी कर पाते हो या घर में कोई ऐसे सदस्य हैं जो व्रत नहीं रख सकते हैं, तो उन्हें भूलकर भी इस दिन बैंगन की सब्जी, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अमावस्या तिथि में इन सभी चीजों को खाना इनमें तमोगुण होने के कारण मांस को खाने के बराबर है। शास्त्रानुसार इस दिन तो आपको इन सभी चीजों को खाना तो दूर, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, अमावस्या के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य व्रत रखें या ना रखें, पर इन सभी चीजों का सेवन ना करें। भाद्रपद अमावस्या के दिन पूर्ण सात्विक भोजन ही करें। यहाँ तक कि जो लोग पान अथवा पान मसाला, गुटखा, सिगरेट आदि चीजों का सेवन करते हैं, उन्हें भी कम से कम इस एक दिन इन नशीली चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की नशीली चीजों का सेवन करने से घर में अशांति आती है और भगवान भोलेनाथ जी नाराज हो जाते हैं। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में यह सिर्फ एकमात्र अमावस्या तिथि है जिसको करने के बाद प्राप्त पुण्य से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। इसके अलावा अमावस्या के दिन किसी भी तरह की यात्रा नहीं करनी चाहिए। मतलब यदि आप इस दिन कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो एक दिन बाद चले जाएं, क्योंकि यह दिन मौज मस्ती करने के नहीं, बल्कि भगवान श्री शिव पार्वती जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। हाँ, लेकिन कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी आपको कोई कार्य है या फिर आपको अपने काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़े तो अलग बात है। तो दोस्तों, यदि आप इस भाद्रपद अमावस्या के दिन अपने जीवन में माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवतम एवं श्री शिव महापुराण से उपाय ढूंढ कर लाए हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन यदि संभव हो तो किसी नदी, तालाब, पोखर में जाकर के मछलियों को आटे की गोली खिलानी चाहिए। इससे व्यक्ति को सुख समृद्धि में वृद्धि मिलती है। साथ ही साथ स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन अपने पितरों के लिए आपको तर्पण जरूर करना चाहिए एवं किसी ब्राह्मण या गरीब जरूरतमंद को भोजन जरूर खिलाना चाहिए, लेकिन भूलकर भी उनको भोजन कराते वक्त अपने मन में अहंकार न आने दें कि यह भोजन आप करवा रहे हैं। यह सब कार्य प्रभु ही करते हैं, तो बस निमित्त मात्र है। मन में यह भावना रखकर भोजन कराने से व्यक्ति के पूरे जीवन में उसे अन्न धन की कमी नहीं होती। वहीं दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार भाद्रपद अमावस्या के दिन आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए एवं शाम के वक्त भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के समक्ष एक घी का दीपक भी अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सिर्फ एक बार शिव मंदिर में रोशनी करने के बाद प्राप्त पुण्य से कुबेर धन एवं समृद्धि के देवता बन गए थे। इसीलिए दोस्तों, भाद्रपद अमावस्या की शाम अपने एवं अपने पूरे परिवार के नाम शिव मंदिर में एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना।
साथ ही साथ दोस्तों, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति भाद्रपद अमावस्या तिथि की शाम किसी भी नदी, तालाब, झील में दीपक प्रज्वलित करता है, उसे अपने जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है एवं पितरों की विशेष कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। साथ ही साथ दोस्तों, भाद्रपद अमावस्या तिथि भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है, क्योंकि यह उनका ही दिन है और भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ भी कहे जाते हैं, यानी कि पशुओं के स्वामी भगवान श्री भोलेनाथ को ही कहा गया है। इसलिए इस दिन आपको किसी भी बेजुबान पशु को सताना नहीं चाहिए एवं गौ माता के सर पर तिलक लगाकर उन्हें घर की बनी ताजी रोटी एवं हरी घास आवश्यक खिलानी चाहिए। एवं यदि संभव हो तो अपने गली मोहल्ले के कुत्ते को आपको इस दिन रोटी जरूर खिलानी चाहिए, क्योंकि कुत्ते भगवान काल भैरव के वाहन यानी कि सवारी के रूप में जाने जाते हैं और काल भैरव भगवान शिव के ही एक अवतार हैं। इसलिए इस दिन कुत्तों को रोटी खिलाकर कि आप अपने जीवन को बेहद कल्याणकारी बना सकते हैं। सिर्फ इस एक उपाय से आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, प्यासे को पानी पिलाना अत्यंत ही पुण्य का काम है। कहा जाता है कि सिर्फ एक व्यक्ति की प्यास बुझाने से मनुष्य के कोटि पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन आपको अपने घर के आसपास चौक चौराहों पर या मंदिरों में अपनी सामर्थ्य अनुसार शरबत जरूर बांटना चाहिए एवं घड़े में ठंडा जल भरकर भी रख देना चाहिए, जिससे प्यासों की प्यास बुझ जाए एवं बेजुबान जानवरों एवं पक्षियों के लिए भी छाव वाले स्थान पर पानी की व्यवस्था कर दें। देख लेना दोस्तों, आपके द्वारा किया गया सिर्फ इतना सा उपाय आपकी जिंदगी बदल देगा। बहुत ही सुंदर उपाय हमने आपको बताया है, बहुत ही आसान से यह उपाय है, आप जरूर कर लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। इस दिन का व्रत और स्नान हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर पुण्य फल देता है। यह अमावस्या पितृकार्य, पापनाश और मोक्ष प्राप्ति के द्वार खोलती है। सनातन धर्म में भाद्रपद अमावस्या तिथि को सर्व पाप नाशिनी, पितृतृप्ति और भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त करने वाली तिथि बताया गया है। इस वर्ष शनिवार के दिन अमावस्या पड़ने से यह शनिश्चरी अमावस्या भी है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन पूरे भारतवर्ष में श्रद्धालु पवित्र नदियों के तट पर स्नान, दान और पिंडदान करते हैं। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक या किसी भी पवित्र नदी में स्नान और दान इस दिन अत्यंत पुण्यदायक होता है। शास्त्रों में लिखा है कि जो इस दिन श्रद्धा से व्रत और पूजा करता है, उस पर भोलेनाथ की कृपा जीवन भर बनी रहती है। तो आइए भक्तों, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें ताकि आप भाद्रपद अमावस्या की संपूर्ण कृपा के पात्र बन सकें। अधूरी श्रद्धा कभी पूर्ण फल नहीं देती। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एस्ट्रो केपी को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। 2025 में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर यदि मुहूर्त अनुसार कार्य किए जाएं, तो कार्यों के सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इस दिन यदि बात करें सबसे उत्तम मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त की, तो सुबह 4:30 से दिन भर बहुत ही शुभ समय बना रहेगा। यह अमूल्य बातें अब भाद्रपद अमावस्या पर लागू होती हैं। यह अमावस्या स्वर्ग प्राप्ति का द्वार खोलती है और जीवन की सभी बाधाओं को हरती है। यह दिन केवल एक तिथि नहीं है, यह एक ऐसा अवसर है जो हमें अपने भीतर झांकने, आत्मविश्लेषण करने और अपने जीवन को सुधारने का एक दिव्य अवसर प्रदान करता है। भाद्रपद अमावस्या के बारे में पुराणों में उल्लेख मिलता है कि इस दिन यदि व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार दान करता है, तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। इस दिन सबसे पहले शुद्ध मन से स्नान आदि के पश्चात भगवान शिव या सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए और फिर जो भी दान करें वह सच्चे हृदय से करें। इस दिन जल से भरा हुआ तांबे या मिट्टी का कलश जिसमें शक्कर, सौंफ और सफेद वस्त्र रखे हो, किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। इसके
अतिरिक्त पंखा, चावल, सत्तू, खांड, गुड़, छाता, चप्पल, मौसमी फल जैसे खरबूजा या आम और शीतल जल से भरी सुराही आदि का दान करने से अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। यह वस्तुएं न केवल इस भीषण गर्मी में राहत देती है, बल्कि आपके दान का स्वरूप भी सेवा और करुणा में परिवर्तित हो जाता है। अब बात करते हैं उन वस्तुओं की जिनका लोहे की वस्तुएं, धारदार या नुकीली चीजें, पुराने फटे कपड़े, किसी और का उपयोग किया हुआ सामान या ऐसा कोई उपहार जिसमें अपमान या तिरस्कार झलकता हो, इनका दान वर्जित है। यदि आप किसी को ऐसा सामान दान करते हैं जो उपयोग के लायक नहीं है या जिसे देखकर दूसरा व्यक्ति अपमानित महसूस करे, तो वह दान नहीं बल्कि पाप कहलाता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, अपात्र दत्तन दान दुखाए कल्पते, अर्थात यदि आप गलत पात्र को या अनुचित सामग्री का दान करते हैं तो वह आपके लिए विपरीत फल ला सकता है और आपके दुखों का कारण तक बन सकता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए। सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम, पवित्रता और तपस्या। इसीलिए किसी भी प्रकार का वासना से युक्त व्यवहार, क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा या अपमान इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। विशेष रूप से स्त्रियों और पुरुषों को इस दिन अपने विचारों और कर्मों में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाना, जैसे जानवरों को मारना या पेड़ पौधों को अनावश्यक काटना, बड़ा दोष माना जाता है। मांसाहार, मद्यपान या किसी भी प्रकार की वासनात्मक प्रवृत्ति से जुड़ा कार्य जैसे फिल्में देखना, अश्लील सामग्री पढ़ना या देखना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, यह सब आपके पुण्य को समाप्त कर देते हैं। इस दिन खासकर पतित को संयम का पालन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना श्रेष्ठ माना गया है। वैसे तो भाद्रपद के पूरे महीने में ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके क्या महत्व है, इसका शास्त्रों में क्या मायने हैं, यह हमने एक अलग वीडियो में बता रखा है। साथ ही यदि संभव हो तो इस दिन एक समय का सात्विक भोजन करें या फलाहार करें और अधिक से अधिक समय जब ध्यान पूजा पाठ में व्यतीत करें। दूसरी गलती, क्रोध और कटु वाणी का प्रयोग। इस दिन अपने व्यवहार में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप किसी से झगड़ा करते हैं, अपशब्द बोलते हैं या परिवार में कलह करते हैं, तो समझिए कि आपने अपने भाग्य के दरवाजे स्वयं बंद कर लिए। इस दिन यदि कोई कठिन परिस्थिति भी आए तो मौन रहकर शांति और क्षमा का व्रत रखें, क्योंकि इस दिन बोले गए शब्द ब्रह्मांड में गूंजते हैं और वहीं से आपके जीवन की दिशा तय होती है। चौथी गलती, पीपल और तुलसी का अनुचित पूजन। पीपल और तुलसी जैसे पवित्र वृक्षों का इस दिन विशेष पूजन किया जाता है, लेकिन कई लोग दोपहर या संध्या के बाद इन वृक्षों को छूते हैं, जो अत्यंत दोषपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में वर्णन है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पीपल में ब्रह्मा जी विश्राम करते हैं और उस समय स्पर्श या पूजा करने से पुण्य की जगह पाप लगता है। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें, झाड़ू पोछा करके घर को सुव्यवस्थित करें। जूते चप्पल को मंदिर के पास या रसोई में भूलकर भी ना रखें। यदि घर गंदा रहता है, वस्त्र बिखरे रहते हैं, तो देवी लक्ष्मी का प्रवेश रुक जाता है। साफ सुथरे और सुवासित स्थानों पर ही ईश्वरीय शक्तियां वास करती हैं। इस दिन बुजुर्गों, ब्राह्मणों, संतों, गौ माता और बच्चन करता है।